बुज़ुर्ग गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के वालिद मोहतरम हज़रत मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह का बड़ा मशहूर वाक़या है। आप नेकी की दावत देने में, बुराई से मना करने में बड़े मशहूर थे। एक दिन आप मस्जिद की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में खलीफा वक्त के चंद मुलाजिम देखे जो शराब के मटके उठाए जा रहे थे। आपकी गैरत ईमानी को ये बात गवारा ना हुई, लिहाजा आपने जलाल में आकर मटके तोड़ दिए। ये बात खलीफा तक पहुंच गई। खलीफा बहुत गुस्से हुआ, चिल्लाकर कहा, मूसा फौरन दरबार में पेश करो। पैगाम पहुंच गया, आप तशरीफ ले आए। खलीफा ने ललकार कर कहा, आप होते कौन है मेरे मुलाजमों की मेहनत ज़ाया करने वाले? आपने बड़े इत्मीनान से फरमाया, मैं मुतसिब हूँ, मैं नेकी की दावत देने वाला, बुराई से रोकने वाला, और मैंने अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा किया। खलीफा बोला, आपको किसने मुतसिब मुकर्रर किया है? फरमाया, उसी रब्बे कदीर ने जिसने तुम्हें ताज और तख्त अता किया। ये सुनकर खलीफा का सर झुक गया। इसके बाद खलीफा बोला, अलीजा, आज से मैं आपको मुतसिब का ओहदा देता हूँ। इस पर आपने फरमाया कि जब ये ओहदा मुझे अल्लाह दे चुका है तो मैं किसी दूसरे से ये ओहदा कबूल क्यों करूँ? ये कहकर वापस तशरीफ। देखा आपने, जिससे दिल से एहसास हो जाए ना कि मेरा असल मनसब क्या है, मेरा असल तारुफ क्या है, हमारा असल इंट्रोडक्शन क्या है, ये हमें पता नहीं है, भूल चुके हैं कि मैंने अपनी ताकत के बराबर जितना अल्लाह ने इख्तियार दिया उसके मुताबिक हिकमत अमली से ज़मीन पर अल्लाह के अकाम नाफिज करने हैं। फिर वो कहीं भी हो, किसी मनसब पर हो, किसी ओहदे पर हो, किसी जगह हो, उसकी नज़र अपनी और दूसरों की इस्लाह पर रहती है। लिहाजा हम भी अपने अंदर ये एहसास पैदा करें, दिल से ये तस्लीम कर लें कि हम दुनिया में जो भी बनना चाहें जायज़ तरीके से बन जाए, मगर हम जहाँ भी हों, जो भी हों, जिस ओहदे पर हों, जिस मनसब पर हों, हमारा असल मनसब है खिलाफत। लिहाजा इस जिम्मेदारी को हमने हर वक्त ही निभाते रहे। और खिलाफत का मतलब क्या कि हमने अल्लाह के अहकामात पर एक तो अमल करना है और दूसरा अल्लाह के अहकामात को नाफिज करना है। अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के अहकाम, ये खलीफा का काम होता है। अल्लाह के हुक्म की अमल भी करना और आगे नाफिज करना। अब देखें ना, जो दुनिया का निज़ाम देख ले, जो भी किसी बड़े का नायब होता है, सूबे में चीफ सेक्रेटरी है, वज़ीर आला है, फिर आगे चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी के आगे जो नीचे नायब हैं, कोई कमिश्नर्स हैं, डीसी हैं, फिर एसी हैं, पूरा एक सिस्टम है। अब ऊपर से जो हुक्म नाफिज होता है, निचलों का काम है उस पर अमल भी करना है, आगे अमल करवाना भी है। उनके खलीफा हैं, उनका मनसब है, उनके नीचे नायब हैं। तो बंदा जो है ये अल्लाह का नायब और अल्लाह का खलीफा, जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने बनाया, बनाने से पहले बता दिया, अभी बनाया नहीं, पहले बता दिया, फरिश्तों से मशवरा किया कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं अपना नायब बनाने वाला हूँ ज़मीन के लिए, ज़मीन पर भेजने के लिए। तो हमारा असल इंट्रोडक्शन, हमारा असल तारुफ ये है, असल ओहदा हमारा ये है। हम उस ओहदे को भूल के बाकी काम में लगे। तो गौसे पाक के वालिद साहब का जज्बा आपने देखा कि वाकई ये ऐसे अल्लाह के वली थे कि अपने मनसब को, इनको पता था मेरा ये मनसब है, इसलिए बादशाह से भी नहीं डरे। बादशाह की शराब के मटके जा रहे थे, डंडा मार के तोड़ दिए। पता था बादशाह के पास पावर है, वक्त का बादशाह हो, यहाँ मामूली सा SHO हो इलाके का, तो वो पता नहीं क्या बना होता है। जो वक्त का सल्तनत का बादशाह, उसकी क्या पावर होगी। लेकिन आप कितने नडर थे गौसे पाक के वालिद साहब कि उसको भी नेकी की दावत दे दी और उसको भी फिर मनवाया। उसने कहा ना, तो किसने आपको मुतसिब मुकर गया ना, जिस रब ने तुझे ये ओहदा दिया ना, उसी रब ने मुझे ये ओहदा दिया। तो अल्लाह ने हमें भी ये ओहदा दिया सबको कि हमने नेकी की दावत देते रहना। तो लाख रोकता रहे, नेकी की दावत देते रहेंगे, बुराइयों से मना करते रहेंगे। और फिर उनकी औलाद भी गौसे पाक जैसी हो कि गौसे पाक की क्या शान है। गौसे पाक फरमाते हैं ना, कायनात के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना। और कायनात क्या है कि हम बात करते हैं ना, इस दुनिया को सारी दुनिया समझ लेते हैं। जब दुनिया की बात आती है ना, उस पाक का फरमान, जैसे मैं दुनिया के शहरों को, अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ, हम दुनिया को, ज़मीन को दुनिया समझ लेते हैं। ज़मीन तो एक कायनात के अंदर शायद एक नुक्ते की तरह है, बल्कि कायनात से अगर वो उसका ऑब्जर्व करें तो शायद नज़र भी नहीं आएगी। ये तो हम सोलर सिस्टम में नज़र दौरान कहीं एक नुक्ता नज़र आता है, हमारे अपने मिल्की वे के अंदर एक नुक्ता सा नज़र आएगी।
क्योंकि ज़मीन का डायमीटर जो है ना 13,000 किलोमीटर है, सिर्फ 13,000 किलोमीटर का ज़मीन का जो डायमीटर टोटल बनता है। और चांद का डायमीटर 3475 है, जिसको हम इतना समझ रहे हैं चांद पे पहुंच जाए, वो तो छोटा सा चांद है, इससे आगे बड़ा जहान है। और ज़मीन से चांद का फासला 3,83,500 किलोमीटर, यहाँ तक तकरीबन 3.25 लाख बन जाता है। इसी तरह सूरज का फासला 15 करोड़ किलोमीटर बनता है। और 15 करोड़ के बाद जो अगले खाते हैं ना, इतने वसी हैं कि वहाँ गिनती जवाब दे जाती है, इसलिए उन्होंने उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में कन्वर्ट किया है। यानी उस 1 एस्ट्रोनॉमिक AU उसे कहा जाता है, 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 15 करोड़ किलोमीटर। यानी यहाँ तक सूरज से ज़मीन तक जो फासला है उसको 1 AU कहा जाता है, क्योंकि आगे गिनती जवाब दे जाती है, इसलिए अब 1 AU, वहाँ तक फासला क्या हो गया, 1 हो गया सूरज तक। अब बाकी खाते आगे फिर शुरू होते हैं। इतनी वसी कायनात, ये दुनिया इतनी वसी है। इसी तरह एक सियारा है, प्लैनेट है जुपिटर, इसका फासला ज़मीन से 588 किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर, 588 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, 1 मिलियन देख ले साहब लगे कितने होते हैं, और फिर इतने मिलियन किलोमीटर वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा। इसी तरह सूरज का जो डायमीटर, ज़मीन का डायमीटर 13,000, सूरज का 1.4 मिलियन, यानी 1 लाख ज़मीनें सूरज में समा जाए, लाख ज़मीनों तो एक सूरज बनता है। इसी तरह जो हमारी कहकशां है, जिसको मिल्की वे कहा जाता है, ये 2.5 मिलियन नूरी साल इसका डायमीटर है हमारी कहकशां का, जिस कहकशां में ये सूरज, चाँद, सितारे और अरबों खरबों के हिसाब से स्टार्स आते हैं। ये इतनी बड़ी कहकशां है कि इसको हम उस दूसरे सिस्टम में नाप ही नहीं सकते कि इतने करोड़ है या इतने हैं। ये सिर्फ एक मिल्की वे सिर्फ ये हमारी कहकशां, ये हमारी वाली कहकशां, ये इतनी बड़ी है कि इसका डायमीटर से मुराद ये कि हम एक सिरे से सफ़र शुरू करें ना, दूसरे सिरे तक सफ़र करें, तो ये इसका बनेगा 2.5 मिलियन नूरी साल। और नूरी साल क्या होता है कि इस वक्त सबसे तेज़ स्पीड समझी जाती है रोशनी की, इस वक्त सबसे तेज़ स्पीड रोशनी की स्पीड तेज़ है हर चीज़ से। कितनी स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर फी घंटा, इस रफ्तार से रोशनी सफ़र करती है। तो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया गया, एक दिन में रोशनी जितना सफ़र करेगी उसे कहते हैं एक नूरी दिन। एक साल में रोशनी जितना सफ़र करेगी 3 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करती है, और एक साल में रोशनी जितना सफ़र करती है उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं, एक नूरी साल कहा जाता है। तो ये मिल्की वे, सिर्फ हमारी वाली मिल्की वे, ये बनती है 2.5 मिलियन नूरी साल। और इसी तरह ये मिल्की वे है, इस तरह और बहुत सारे, ये हमारे, इसका नाम मिल्की वे है हमारी इस कहकशां का। इसके अलावा जो हमारे और कहकशाएँ हैं बहुत सारी हैं, जो हमारी करीब तरीन कहकशां है, एस्ट्रोमेडा उसे कहा जाता है, उसका फासला हमारी ज़मीन से जो करीब तरीन है उसका फासला भी ठीक ठाक है। इसी तरह ये बहुत सारी कहकशाएँ मिलके ये एक बनता है क्लस्टर। कहकशां जो है ना, वो हमारे करीब वाली कहकशां, करीब वाली जिसको करीब कहते हैं, वो 1,10,000 मिलियन नूरी साल के फासले पर है। 1,10,000 नूरी साल के फासले पे जो करीब वाली है। दूर वाले का आलम क्या होगा, जो दूर दूर कहकशाएँ हैं वो कितनी होंगी। ये बहुत सारी कहकशाएँ मिल के फिर एक क्लस्टर बनता है, एक क्लस्टर जिसमें बहुत सारी कहकशाएँ होती हैं। और इस हमारे वाले क्लस्टर को लोकल क्लस्टर कहते हैं। इस तरह और बहुत सारे क्लस्टर हैं। और हमारा जो लोकल क्लस्टर है, हमारे वाला क्लस्टर है, जिसको कॉस्मॉस का नाम दिया गया है, इसमें 50 नूरी साल का इसका डायमीटर है। 50 मिलियन नूरी साल, 50 मिलियन नूरी साल ये हमारा क्लस्टर। यानी इस क्लस्टर के एक सिरे से सफ़र शुरू करें, दूसरे सिरे तक पहुंचने में 50 मिलियन साल, मिलियन साल, वो भी नूरी साल, ये साल नहीं, नूरी साल। दिमाग जवाब दे जाता है ये कायनात कितनी बड़ी होगी। अच्छा, फिर बहुत सारे क्लस्टर मिलके सुपर क्लस्टर बनाते हैं। फिर उसका साइज दे, लोकल जो क्लस्टर है, यूनिवर्स है, बहुत सारे क्लस्टर मिलते हैं तो एक यूनिवर्स बनती है। और एक यूनिवर्स जो है ना, इसको लोकल यूनिवर्स, इस कॉस्मॉस का नाम दिया गया। हमारी लोकल यूनिवर्स, और बहुत सारे यूनिवर्स हैं। लोकल यूनिवर्स का जो साइज बनता है ये 94 बिलियन नूरी साल बनता है, 94 बिलियन नूरी साल। कि हम उस यूनिवर्स के एक सिरे से सफ़र करें दूसरे सिरे तक अगर जाना हो तो 94 मिलियन नहीं, बिलियन
नूरी साल का ये डायमीटर बनता है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं, अब ये यूनिवर्स है, इसके ऊपर फिर सुपर यूनिवर्स है, फिर बहुत सारी यूनिवर्स मिलकर सुपर यूनिवर्स बनती हैं। ये सारा कुछ ओनली 1% है। ये जो अभी तक इंसान के मुशाहिदे में आया है, अभी तक आना है, अभी तक सारा नहीं आया। जो आना है ना, ये सारा 1% है। जो अभी तक आया है वही दिमाग चकरा देता है। जो भी आना है इंसान की कोशिशों से, 1% इस कायनात को इंसान ऑब्जर्व कर पाया है, या नॉन कायनात कह लें, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कह लें। ये इतनी बनती है कि 94 बिलियन लाइट ईयर्स चाहिए इसके एक किनारे तक पहुंचने के लिए, एक किनारे से एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए इतना वो सफ़र लगता है। तो इसके अलावा जो अल्लाह जानता है वो कितनी होगी, ये तो 1% है। इसका हाल ये है कि हमारा दिमाग जो है ना सोच नहीं सकता उसके बारे में, चकरा जाता है कि बंदा करे क्या, गिनती जवाब दे जाती है। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ए यू से आगे भी कुछ यूनिट इन्होंने बनाई है, क्योंकि वहाँ आगे गिनती हिसाब किताब जवाब दे जाती है। फिर आगे उसका भी आगे डिटेल से उन्होंने गिनती करने के लिए ना कुछ और खुले कायदे बनाए। तो ये इतनी बड़ी कायनात है। और गौसे पाक हुजूर के गुलाम ये फरमा रहे हैं कि इस दुनिया के शहरों को मैं ऐसे देखता हूँ, नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमअन का खरदलत, मैं इस दुनिया के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे थैली पर करता। जब इनकी ताकत ये है तो सरकार का आलम क्या हो, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कैसी होगी कि अल्लाह पाक ने कैसा उनको ताकत अता फरमाई होगी। तो ये छोटी सी जो मैंने अर्ज़ किया ना, ये सिर्फ बहुत से पाक की शान यहाँ से देख ले कि दुनिया कितनी बड़ी, ये कायनात कितनी बड़ी। और फिर अल्लाह पाक ने ज़मीन का टेम्परेचर कैसा रखा कि अब एक किस्म की सर्दी है, लेकिन फिर भी कोई हमें महसूस नहीं हो रहा। इसी तरह किसी और सियारे पे चले जाएं जो सूरज के करीब है, तो वहाँ तो फिर और ही हिसाब किताब है, बंदा कहीं गर्मी से जल जाए, कहीं टेम्परेचर 500 होता है दिन को और रात को 150-200 चला जाता है, यानी सर्दी शदीद, गर्मी हो तो गर्मी शदीद। इसी तरह जो ज़मीन से तकरीबन 77 मिलियन किलोमीटर दूर ये मरकरी है, सितारा स्टार प्लैनेट है। दिन को टेम्परेचर 500 डिग्री होता है, रात को टेम्परेचर 170 डिग्री होता है। इसी तरह जो मार्स है, मार्स एक सितारा है, वहाँ का भी टेम्परेचर ऐसा है कि बंदा रह नहीं सकता। ज़मीन से तकरीबन 40 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये हमारे प्लैनेट के अंदर है, मार्स हमारे कहकशां के अंदर मौजूद है, 40 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये अभी हमारी कहकशां वाला सितारा है। और बाकी जो सितारे, स्टार्स, प्लैनेट जो हमें आसमान पे निगाह दौड़ाए ना, जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, और फिर जो कुछ ज़्यादा रोशन नज़र आ रहे होते हैं, कुछ मदम पड़ जाते हैं, कुछ शहरी में नज़र आ रहे होते हैं। सूरज में देख रहा था कुछ सितारे जो चांद के करीब करीब ज़्यादा चमक रहे हैं। तो ये हर सितारे में ऐसी दुनिया आबाद, ऐसी हिकमतें हैं कि हम उस एक सितारे की मुशाहदा कर लें तो बस कहना पड़ता है सुभान रब्बी अल्लाहु अकबर, अल्लाह कितना बड़ा होता कि जिसने इतनी बड़ी कायनात, इतने बड़े सितारे, ये कहकशाएँ बनाई, ये सारा निज़ाम बनाया। तो वाकई उसकी कदरत, मज़ीद ये चीज़ें डिस्कवर करके ना, कायनात की डिस्कवरी करके, ये फ़िज़िक्स पढ़ के, केमिस्ट्री पढ़ के, बायो पढ़ के, अल्लाह पे यकीन और बढ़ जाना चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत दिल में और बढ़ जाए। वाकई वही है इस लायक कि उसकी बारगाह में अपने सर को झुका दिया जाए। और सुभान रब्बियल आला, बंदे का अपनी बंदा हैसियत देख ले, एवरेज बंदे का 72 किलो वज़न होता है तकरीबन, और ये ज़मीन जो है इसका वज़न कितना, 60 बिलियन ट्रिलियन ज़मीन का वज़न, कि 60 बिलियन ट्रिलियन बंदे हों तो ज़मीन का वज़न बनता है। बंदा अपने आप को ज़मीन से खाली कंपेयर कर ले तो बंदा कुछ भी नहीं है। और बंदा जब इतनी बड़ी कायनात से कंपेयर करे अपने आप को तो किसी खाते का नहीं, कुछ भी नहीं है। अकड़ देखो बंदे की, समझता मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, थोड़ा सा कोई ओहदा दौलत, कुछ शोहरत मिल जाए तो अपने आप को क्या समझने लग जाता है। तो अल्लाह पाक हमें आजिज़ी नसीब फरमाए और हम इसी कायनात पे गौर करें और अपने रब की कुदरतों और उसकी शान का मुशाहिदा करते रहा करें, ताकि और हमारे दिल में रब की मोहब्बत बढ़ती चली जाए। नासा ने बहुत सारी तहकीकात की हैं और बड़ी डिटेल है, कब से चूँकि लगे हुए हैं। फिर ऐसे ऐसे सियारे प्लैनेट्स ऊपर छोड़े हुए हैं। वोएगर नामी इन्होंने आज से 1974 में उस टाइम छोड़ा था, जो अभी तक सफ़र में ही है। वो लगातार सफ़र ही कर रहा है और आगे ही आगे जा रहा है। उसको हमारे इस कहकशां से निकलने के लिए कितने लाखों साल चाहिए। अभी तक किसी कहकशां को सफ़र कर रहे हैं वो 17 किलोमीटर पर सेकंड,
के हिसाब से, पर सेकंड के हिसाब से वो सफ़र कर रहा है और स्पीड से वो प्लानट जा रहा है जो उन्होंने छोड़ा है खला में, और उसको गालिबन 20-25 साल हो गए उसको छोड़े और आगे आगे चल रहा है। उसी को खाली आगे इस निकलने के लिए इसके कहकशां से ना बहुत अरसा चाहिए। ये कायनात बहुत बड़ी है, हम बहुत छोटे हैं, इसलिए हमें आजिज़ी करनी चाहिए, तकब्बुर से बचना चाहिए और अपने अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। उस रब के हुज़ूर अपने आप को झुका ले। अक्लमंद वही है जो अल्लाह के हुज़ूर झुक जाए, मान जाए। बंदा बंदा है, बंदा गुलाम है, बंदे का काम इताअत करना, अल्लाह और उसके रसूल की चुप करके मान लेना। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।